पहाड़ी नजर आ रही है, इसी का ही नाम जबले सौर है। ये 5000 फीट बुलंद है। इसके ऊपर जाके आने में 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। अभी इस वक्त भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग, आज मौसम साफ है तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे नजर आ रहे हैं, है ना? नजर आ रहे हैं सबको? हाँ जी। इसी तरह चढ़ते चढ़ते बड़ी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर जब पहुंच जाते हैं तो जो बड़े बड़े 2 पत्थर नजर आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पर पहुंचकर, उन पत्थरों के पास ही अगली तरफ वो गार है जिसका नाम गारे सौर, जहां से हमारे प्यारे आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जाना थी तो सबसे पहले इसी गार में ही आकर अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ 3 दिन और 3 रात जो है तशरीफ फरमा रहे। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बच गई है, सुन लीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में ही तशरीफ फरमा थे। कुफारे मक्का पहले तो मदीना शरीफ की तरफ तलाश करते रहे, फिर आखिर पूरे मक्का में ही तलाश कर रहे थे कि आखिर ये लोग गए कहाँ। उनमें से 2 बंदे जो 2 घोड़ों पर सवार थे, तलाश करते करते इस पहाड़ी पर भी आन पहुंचे। ऐन गार के दाने पर लगकर जब अपने घोड़े खड़े किए तो देखते क्या है कि गार के मुंह पर अल्लाह की कुदरत से मकड़ी ने आके घना जाला तन दिया है और उस जाले के ऊपर आकर कबूतरी ने अंडे भी दे दिए ताकि देखने वालों को ये मालूम पड़े कि इस गार में कोई आता जाता नहीं। अगर कोई आता जाता होता तो जरूर ये जाला टूट गया होता। तो वह अपने घोड़ों पर बैठे बैठे यही मशवरा कर रहे थे। अंदर क्योंकि हजरत सिद्दीक बड़े परेशान थे कि कई लोग हमें देख ना ले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, या रसूलल्लाह ये तो बिल्कुल हमारे करीब आकर खड़े हो गए, अगर ये अपने पाँव को देखे तो हमें देख लेंगे। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबू बकर सिद्दीक ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना खाओ, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह ये हमें नहीं देख पाएंगे। तो वो यही मशवरा करके अगर इस गार में जो होता या आता जाता होता तो जरूर ये जाला टूट गया होता, तो वहां से चले गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊंट लाकर फराहम किए, इनमें से एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और दूसरे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक इसी पहाड़ी की बैक साइड से उतरते हुए ऐसे जद्दा की तरफ से, जो उस जमाने का इंटरनेशनल रूट था जहाँ से तजारती काफिले आते जाते थे, समंदर के साथ साथ चलते चलते कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत के साथ मदीना शरीफ पहुंचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का मुख्तसर वाकया और गारे हिरा का, गारे सौर का मुख्तसर वाकया। प्यारे भाई बहनों, आज भी इस रास्ते को यानी 1500 साल गुजर जाने के बावजूद इस रास्ते को जो हरम पाक से लेकर यहाँ जबले सौर तक आता है और यहाँ जबले सौर से लेकर फिर मदीना शरीफ की में मस्जिद कुबा तक जो जाता है, इस रास्ते को शारा हिजरा ही के नाम से पुकारा जाता है, यानी जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। तो प्यारे भाई बहनों, अभी अगर इजाजत हो तो 1-2 मिनट की दुआ भी यहाँ कर लेते हैं इंशाल्लाह। तफसीली दुआ इंशाल्लाह अरफात में जाके होगी। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ हुवल इबादत, ये दुआ ही असल में इबादत है। तो इबादत चूंकि हम खाना काबा की तरफ मुड़ के करते हैं, काबा जो है बिल्कुल इस तरफ है, काबा की तरफ मुंह फेर के पैर पर दूध पाक भेज के दुआ शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। अल्लाह ताला तो हमारा यहाँ आना कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह हमने आकर जो उम्रा अदा किया, अल्लाह अपने इसको मकबूल उम्रा बना ले। अल्लाह हमें बार बार ये अपना घर देखना नसीब फरमा।
اللہ جس طرح ہمیں آج عمرے پر لایا، اللہ ہمیں حج پر بھی آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا گھر دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے گھروں میں ہمارے عزیز و کرب بیمار ہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم جس طرح خیریت سے اپنے اپنے گھروں سے یہاں آئے ہیں اللہ اسی طرح ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے جتنے عزیزوں کا فوت ہو گئے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کفار کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت عطا فرما۔ اللہ بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے لیے بھی ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جو ہم نے تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہم جو دل میں حسرتیں لے کر آئے ہیں اللہ ہماری پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر کے جنت والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔